नमस्कार दोस्तों, मैं कुसुम गौड़ टुवर्ड्स सेल्फ सर्व की ओर चैनल पे। दोस्तों, भक्ति की जो सीरीज चल रही है उसमें मैंने जो बताया था कि द्वैत से अद्वैत होता है, फिर विशिष्टाद्वैत होता है। इसको और क्लियर करने के लिए मैं आज आपको एक त्रिपुटी और बताना चाहती हूँ। त्रिपुटी से और क्लियर हो जाएगा ये। इसका कुछ जिक्र मैंने पिछले वीडियो में किया था दोस्तों। आज मैं इसको थोड़ा सा और बताना चाहूंगी। तो दोस्तों, त्रिकुटी होती क्या है? ये दो शब्दों से मिलके बना है। एक त्रि है प्लस पुटी। ते क्या है? तीन चीजों का। पुटी मतलब पुट यानी योग, यानी सम्मिलित होना। तीन चीजें इसमें सम्मिलित एक साथ चलती हैं तो वो त्रिपुटी हो जाती है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री थिंग्स, तो ये त्रिपुटी हो जाती है। ये त्रिपुटी, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं अगर आपको बताऊं, बहुत सारी त्रिपुटियां हैं। जैसे अपन लोग क्या ज्ञान प्राप्त करते हैं ना, तो इसमें इस प्रक्रिया में तीन चीजें हो गई हैं। तो तीन चीजें क्या होती हैं? एक तो होता है कि ज्ञान को प्राप्त करने वाला यानी ज्ञाता, जो ज्ञान प्राप्त कर रहा है, ज्ञाता, एक ज्ञाता। और दूसरा क्या 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 प्राप्त कर रहा है? वो ज्ञान। तो ज्ञान दूसरी चीज हो गई, ज्ञान। और किसका ज्ञान प्राप्त कर रहा है? वो हमारा हो गया ज्ञेय। तो हमारे ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया में तीन हमारी त्रिपुटियां, तीन चीजें शामिल हैं। और वो क्या शामिल है? ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। इसी तरीके से दोस्तों, जब हम पूजा करते हैं तो पूजा करने की इस प्रक्रिया में भी तीन चीजें शामिल होती हैं। पूजा करने वाला यानी पूजक, पूजने वाला। और एक होती है पूजा, जो क्रिया है। पूजा जो एक्शन है हमारा, है ना, ये पूजा। देन तीसरा, हम जिसकी पूजा करते हैं यानी पूज्य। तो इस तरीके से ये तीन की त्रिकुटी यहाँ पूजा करने में हो गई है। एक तो पूजक, पूजने वाला। एक पूजा, जो साधन हम पूजा के लिए अपना रहे हैं वो। और एक आपका पूज्य, जिसकी हम पूजा कर रहे हैं। इसी तरीके से दोस्तों, और मैं आगे चलूं तो जैसे हम साधना करते हैं स्पिरिचुअल यात्रा करने के लिए, तो यहाँ पे भी वही तीन प्रकृति, इस प्रक्रिया में भी तीन चीजें शामिल है। एक तो हम साधना करने वाले, तो यानी साधक, साधना करने वाले। दूसरा क्या होता है कि हम जो प्रक्रिया अपना रहे हैं, कोई कर्म मार्ग से चलता है, कोई भक्ति मार्ग से चलता है, और कोई ज्ञान मार्ग से चलता है। कोई मंत्र की प्रक्रिया अपनाता है तो कोई ध्यान की प्रक्रिया अपनाता है। तो ये हमारे साधन हैं। तो ये साधन। और तीसरा क्या होता है? जो हम जिसको हम पाना चाहते हैं, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, वो हमारा हो गया साध्य। तो यहाँ पे भी तीन की आपकी त्रिपुटी मिलेगी इस क्रिया में भी। तो एक तो हो गया आपका साधक, एक साधन, एक साध्य। तो इस तरीके से दोस्तों, और भी हम अगर देखें तो इस तरीके के त्रिपुटियां हमको मिलती हैं। जैसे कर्म मार्ग में ना सेवा का बहुत महत्व है, तो सेवा करने की प्रक्रिया हम देखें तो यहाँ पर भी हमको तीन मिलते हैं, त्रिपुटी मिलती है। और वो क्या है? एक तो सेवा करने वाला यानी सेवक, और एक जो वो सेवा कर रहा है, जो भी सेवा कर रहा है वो सेवा वाला साधन, तो वो सेवा। एंड तीसरा होता है जिसकी सेवा कर रहा है वो सेव्य, जो हमारी सेवा को लेने वाला है। इस तरीके से ये तीन त्रिपुटियां हो गई सेवा करने में। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारी ये त्रिपुटियां होती हैं। जैसे मैं आजकल भक्ति मार्ग की सीरीज बना रही हूँ, तो उस भक्ति मार्ग में क्या है, वहां पे भी त्रिकुटी है। एक तो हम भक्त, जो मैंने भक्ति की परिभाषा बताई थी, श्रद्धा पूर्वक दिव्य प्रेम करने वाले अपने इष्ट से। तो एक तो हम भक्त, एक भक्ति क्रिया क्या है यहाँ? भक्ति एक्शन क्या है? भक्ति, डिवोशन। एंड थर्ड
थर्ड जो चीज है इस त्रिपुटी की, वो हो गई आपका जिसके लिए भक्ति करते हो, जिससे दिव्य प्रेम करते हो, वो तुम्हारा ईस्ट, जो भी ईस्ट होगा। इन ईस्ट पे मैं बाद में, थोड़ा तो मैंने पहले बता दिया है और मैं बाद में बात करूंगी ईस्ट क्या हो सकते हैं। तो ये हमारी त्रिपुटी हो गई भक्त, भक्ति एंड ईस्ट, जिसकी भक्ति की जा रही है। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारी त्रिपुटियां हो गई हैं। एक और बात बताऊं दोस्तों, जैसे मैं कहती हूँ आज्ञा चक्र जो है ये दिव्य दृष्टि है, यहाँ से आपकी दिव्य दृष्टि आपको मिल जाती है अगर आप इस आज्ञा चक्र पे पहुंच जाते हो। तो यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली में, बेसिकली यहाँ पे आपका आज्ञा चक्र में भी त्रिकुटी होती है। वो त्रिकुटी क्या होती है, यहाँ पे एक तरफ से ईड़ा नाड़ी आ रही होती है, एक तरफ से पिंगला नाड़ी आ रही होती है, और दोनों आके यहाँ आज्ञा चक्र में ही मिलती हैं। और यहाँ एक बीच में से निकलती है आपकी सुषुम्ना नाड़ी। एक साइड ईंडा है, एक साइड पिंगला है, और बीच में आपकी सुषुम्ना होती है। तो ये जो तीनों जहां मिलती हैं वो त्रिपुटी होती है। इससे आगे क्या है, सुषुम्ना का ही क्षेत्र है, यहाँ इसके आगे ईड़ा और पिंगला का क्षेत्र नहीं है। इसलिए यहाँ से आपको दिव्य दृष्टि मिल जाती है, क्योंकि आपकी दृष्टि नीचे नहीं होती है। अब ये ईड़ा और पिंगला, तो मेरे साइंस वाले दोस्त कहेंगे कि यार ईड़ा पिघला जैसी चीज तो हमने कोई देखी नहीं, हमने पूरी अनाटमी की है, फिजियोलॉजी करी है, आप करके देखा है कि डिसेक्शन करके देखा है, हमको तो कोई ऐसी नाड़ी नहीं मिली जो ईड़ा हो, पिघला हो, सुषुम्ना हो। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं ये एक्सपीरियंस की बात है। और ईड़ा पिघला है क्या, एक आपका सेंसरी है, एक मोटर है, और सुषुम्ना है। जब सेंसरी और मोटर के बीच में आपका जो खाली स्पेस चलता है वो सुषुम्ना होती है। जो वर्टिब्रा में जो खाली स्पेस चलता है वो सुषुम्ना होता है। और आप बियॉन्ड बॉडी भी आप ट्रेवल कर सकते हो इसके बाद इसीलिए मैंने कहा था इसके बाद दिव्य दृष्टि शुरू होती है। ये आज्ञा चक्र पे त्रिकुटी होती है हमारी नाड़ियों की। इस तरीके से दोस्तों हर क्रिया में त्रिपुटी समाई हुई होती है, तीन चीजें समाई हुई होती हैं। अब अगर अपन आध्यात्मिकता की तरफ चलते हैं दोस्तों, तो सबसे पहले क्या गायब होता है उसमें से, इस त्रिकुटी में से सबसे पहले गायब होता है करने वाला। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, भक्त, भक्ति और ईस्ट, ये जो त्रिकुटी है इसमें सबसे पहले क्या गायब होगा, इसमें सबसे पहले गायब होगा वो करने वाला, यानी भक्त। वो खुद गायब हो जाता है क्योंकि वो समर्पित हो जाता है, अपने आप को वो भूल जाता है, तो वो खुद गायब सबसे पहले होगा। पहले साधक गायब होता है, भक्त गायब होता है, और फिर साधन या भक्ति वो गायब हो जाती है। पता ही नहीं पड़ता कि हम कर रहे हैं कि ना कर रहे हैं, और फिर उसके बाद में ईस्ट भी गायब हो जाता है। इस तरीके से दोस्तों पहले जब हम भक्ति कर रहे होते हैं तो हम दो जने होते हैं, एक मैं करने वाला होता हूँ, एक हम जिसकी पूजा कर रहे होते हैं वो हमारा, जिसकी हम भक्ति कर रहे होते हैं वो हमारा ईष्ट होता है। तो इस तरीके से दो होते हैं, द्वैत होता है। फिर धीरे धीरे जब मैंने आपको बताया कि आप गायब हो जाते हो तो क्या बचता है, तो फिर ईस्ट ही बचता है, तो एक अद्वैत हो जाता है। आप ईस्ट में ही शामिल हो जाते हो, आप अपने आप को ईस्ट में समर्पित कर देते हो, तो खाली ईस्ट रह जाता और कोई भी नहीं रह जाता है। और फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो साधन गायब हो जाता है और खाली ईस्ट ही रह जाता है। तो जैसे आप एग्जाम्पल दूं तो रामकृष्ण परमहंस जी का बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है कि वो काली की सेवा करते करते, काली की आरती करते करते एकदम रुक जाते थे, साधन ही गायब हो गया वहां, और बस वो कैसे वो देवी भी रह गई और कुछ भी नहीं रहा।
तो ये अद्वैत की अगली स्टेज हो जाती है। और फिर कालांतर में आपका जो ईस्ट है वो भी गायब हो जाता है, सब कुछ शून्य हो जाता है। और शून्य के बाद आपको ऐसा लगता है कि हाँ, सब कुछ एक ही है, एक के अलावा और कुछ है ही नहीं है। तो उस एक को ही आप है ना सर्वदम खलम ब्रह्मम की उपमा दे देते हो कि सब जगह वही है, बस सब जगह वही है। तो अब मैं अगर जैसे कहूं इसको, तो वो महावाक्य जो हमारे हैं वो भी यहाँ चरितार्थ होते हैं। एक तो महावाक्य होता है आपका कि तत्वमसि। तो जब तक अपन भक्त भक्त बन के भक्ति करते होते हैं ईष्ट की, तो ये तत्वमसि यानी दो होते हैं कि तू जो है वो मैं हूं, ये सोच के हम भक्ति कर रहे होते हैं, उसकी पूजा कर रहे होते हैं। और फिर धीरे धीरे हमें जब समर्पण आने लग जाता है तो क्या होता है कि हम ये सोच के करते हैं, पहला वाक्य महावाक्य चरितार्थ होता है कि तत्वमसि, तू जो है वो मैं हूं। इस तरीके से मैं जो हूं वो तू है। तो इस तरीके से वो समर्पण शुरू हो जाता है और द्वैत से अद्वैत में आप प्रवेश कर जाते हो। और जब साधन गायब हो जाता है, सब कुछ गायब हो जाता है, तो आप शून्य में प्रवेश कर जाते हो। और शून्य में धीरे धीरे क्या अनुभव होता है कि सब कुछ वही है। तो शून्य जब हो जाता है तो धीरे धीरे क्या होता है कि आपको लगता है अरे सब जगह वही तो है। तो सर्वदम खलम ब्रह्मम, सर्वदम खलम ब्रह्मम की आपको अनुभूति होती है कि सब जगह वही है। और अगर आपका संस्कार ऐसा है कि भक्ति में आपकी स्थिति लिखी है, तो क्या होगा कि उस सर्वदम खलम ब्रह्मम से आपके लिए आपका ईष्ट की प्रतिमा उभरेगी और वो आपका फिर ईष्ट बनेगा, जागृत ईष्ट बनेगा, और वो आपका होगा फिर विशिष्टाद्वैत। तो दोस्तों इस तरीके से ये द्वैत से अद्वैत बनता है, अद्वैत से जीरो स्टेज आती है, फिर सर्वदम खलम ब्रह्मम, और फिर विशिष्टाद्वैत बनता है। तो आई थिंक आप क्लियर हो गया होगा दोस्तों। और किस तरीके से ये गायब होते हैं, ये होना चाहिए अगर आपकी भक्ति निरंतर चलती है और गौड़ा भक्ति से परा भक्ति में आपका प्रवेश होता है, जो कि योग कराने में सक्षम है। आपकी जो गौड़ा भक्ति है, द्वैत की भक्ति है, वो गौड़ा भक्ति होती है, वो योग कराने में सक्षम नहीं होती है। इसलिए आपको पराभक्ति तक पहुंचना ही चाहिए। और ये पराभक्ति तक जो पहुंचने का सिस्टम है वो यही है जो मैं पिछले वीडियो में भी बता चुकी हूं। और आई थिंक अब और भी क्लियर हो गया होगा इस त्रिपुटी के समझने से। आई थिंक दोस्तों ये त्रिपुटी का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। द्वैत, अद्वैत और विशिष्टाद्वैत का कंसेप्ट भी समझ में और अच्छी तरीके से आ गया होगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं कोई नया टॉपिक लेके। ओके, बाय बाय बाय।